ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघर्ष से सफलता की महागाथा की इस कड़ी में अब देखते हैं महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनने वाली बेतिया की अर्चना कुमारी कुशवाहा की कहानी कि लॉकडाउन में रोजी रोटी का संकट झेलने वाली अर्चना कुमारी कुशवाहा ने कैसे साहस और संकल्प से खुद का स्टार्टअप शुरू किया और आज चंपारण क्रिएशन के रूप में चल रहा है उनके हुनर का सिक्का। खूबसूरत और बारीक कारीगरी, नाजुक के साथ भारी काम, एक से बढ़कर एक लिबास जो हर मौके को बनाए खास और इन्हें आकार दे रही हैं बेतिया की कामयाब महिला उद्यमी अर्चना कुमारी कुशवाहा। अपनी क्रिएटिविटी और हुनर से जिंदगी में रंग भरने वाली अर्चना कुमारी कुशवाहा आज चंपारण क्रिएशंस के नाम से खुद का स्टार्टअप चला रही हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। मेरे पति और हम दोनों एक ही साथ एक ही कारखाना में काम करते थे। वहाँ हम साड़ी, लहंगा, सूट बनाने का काम करते थे और मेरे पति उसी फैक्ट्री के टेक्नीशियन इंजीनियर थे। तब जब कोरोना काल आया तब सारे फैक्ट्री बंद हो गया था, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। हम लोग खाने पर मजबूर हो गए थे। एक झटके में जिंदगी की गाड़ी बेपटरी हो गई थी, लेकिन अर्चना कुमारी ने हिम्मत नहीं हारी। जज्बा था निर्भर से आत्मनिर्भर बनने का। ऐसे में उम्मीद का हाथ थामकर आगे बढ़ी अर्चना कुमारी। जब घर वापस लौटे तो क्वारंटाइन सेंटर में हमें डीएम सर से मुलाकात हुई। फिर डीएम सर ने हमें पूछे कि आप लोग कहाँ से आए हैं और वहाँ क्या काम करते थे लोग। फिर हम लोग सर से बताए कि सर हम सूरत में काम करते थे, वहाँ साड़ी सूट बनाने का काम करते थे। तो सर ने पूछे अगर हमें आपको सारी सुविधा देंगे तो क्या आप सूरत जाएंगी? हम बोले नहीं सर, अगर हमें सारी सुविधा मिलेगी तो हम सूरत वापस नहीं जाएंगे, हम अपने ज़िले में ही काम करेंगे। हमें फिर बैंक ऑफ बड़ौदा से 25 लाख का लोन मिला, जिससे हम आज चनपटिया में अपना काम कर रहे हैं। यहाँ हमें बना बनाया शेड भी मिला है। 10 वर्षों के बेहतर अनुभव, हुनर और वैरायटी के साथ बेहद कम वक्त में अर्चना कुमारी ने बाजार में अपने प्रोडक्ट्स को अलग पहचान दिलाई। यहाँ हम लहंगा, साड़ी, सूट, राजस्थानी लहंगा, नेट का लहंगा, सिल्क का लहंगा सब बनाते हैं लोग। साड़ी में हुआ बनारसी साड़ी हुआ, जकार्ड का साड़ी हुआ, विचित्रा सिल्क हुआ, डोला सिल्क, सब पे वर्क करते हैं लोग। आपदा में अवसर ढूंढ लेने वाली अर्चना कुमारी न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनी बल्कि वो कई लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। मेरा सपना है कि हम इससे आगे और लोगों को रोजगार दें। आज हम 25 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मेरा सपना है कि कम से कम हम 500 लोगों को रोजगार दे के ले। मेहनत, लगन और साहस के दम पर अपने सपनों को पंख देने वाली अर्चना कुमारी कुशवाहा को हम करते हैं सलाम। आइए अब देखते हैं बेतिया के आनंद कुमार के संघर्ष और सफलता की कहानी। लॉकडाउन में जब उनके सामने रोजगार का संकट आया तब उन्होंने साहस और संकल्प के साथ आगे बढ़कर खुद का स्टार्टअप शुरू किया और स्टील की तरह अपने मजबूत इरादों से कामयाबी की चमक बिखेर रहे हैं। स्टील की तरह जिनके इरादों में मजबूती है और स्टील की तरह ही जिनकी कामयाबी आज चमक बिखेर रही है, वो हुनरमंद उद्यमी है आनंद कुमार। बेतिया के चनपटिया स्टार्टअप जोन में आरती एंटरप्राइजेस के नाम से आनंद कुमार अपना कारोबार चला रहे हैं, जहां स्टील के कई तरह के बर्तन बनाए जाते हैं। आनंद कुमार दिल्ली में बर्तन बनाने का काम करते थे, लेकिन अचानक महामारी के कारण उनकी रोजी रोटी छिन गई। ऐसे में आनंद कुमार घर वापस लौट आए। उन्होंने ठान लिया था कि मुश्किलों का जमकर सामना करेंगे, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर खुद का काम शुरू करेंगे। दिल्ली में अपना काम चल रहा था तो लॉकडाउन में घर आए थे तो पता लगा कि ऐसे ऐसे काम हो रहा है। डीएम सर से मिले तो उनको बताया कि जी हम बर्तन बनाते हैं, हमारा काम दिल्ली में है। तो सर बोले कि ठीक है आप काम करिए। तो हमने उनको अपना प्रोजेक्ट दिखाया, उन्होंने जगह दे दिया और हम अपना काम शुरू कर दिए। अत्याधुनिक मशीनों और कुशल कारीगरों के जरिए आरती एंटरप्राइजेस में क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं और बेहद मुनासिब कीमत पर बाजार में सप्लाई किए जा रहे हैं। रांची भी जा रहा है माल, मुजफ्फरपुर जा रहा है, बेतिया में भी जा रहा है, नरकटियागंज भी जा रहा है, कुछ गोरखपुर भी जा रहा है। कड़ी मेहनत, संकल्प और लगन से आनंद कुमार ने न सिर्फ खुद को निर्भर से आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज अपने स्टार्टअप के जरिए वो कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। काम तो सब यहीं आसपास के लोग काम कर रहा है। कुछ लोग रामगढ़वा का है, इधर अपना सिवान वगैरह का है, कुछ चंपारण के भी लोग हैं
मतलब 20 आदमी के आसपास काम कर रहे हैं। असफलता के डर को पीछे छोड़कर संघर्ष और साहस से अपने सपने को सच करने वाले उद्यमी आनंद कुमार को हम करते हैं सलाम। महिलाओं के स्वास्थ्य की दिशा में काम करने वाले गोपालगंज के राकेश पटेल ने अपनी सोच को हकीकत बनाने के लिए किस तरह से नौकरी छोड़कर सैनिटरी पैड बनाने की ट्रेनिंग हासिल की और खुद का स्टार्टअप शुरू किया और उसके बाद क्वालिटी और कीमत पर विशेष ध्यान देते हुए अपने प्रोडक्ट को बतौर ब्रांड मार्केट में स्थापित कर दिया। जज्बे और जुनून की तेज धार की चुनौतियों के कांटे काटकर कामयाबी की जमीन तैयार करने वाले साहसी उद्यमी है राकेश पटेल। गोपालगंज स्थित पटेल इंडस्ट्रीज के फाउंडर हैं राकेश पटेल, जिन्होंने बेहद कम समय में अपने स्टार्टअप को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया है। महिलाओं के स्वास्थ्य की दिशा में राकेश पटेल शुरू से ही बेहतर काम करना चाहते थे। अपनी सोच को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ी और सैनिटरी पैड बनाने का बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की। इसके पहले मैं कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाता था। जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद मेरे दिमाग में बात आई कि मैं महिला स्वास्थ्य के प्रति कुछ करूं, क्योंकि महिला स्वास्थ्य के प्रति पहले से ही मेरे दिमाग में थी। उसके बाद मैंने एमपी में जा कर के इसका ट्रेनिंग किया। पैड बनाने के लिए खुद हम ट्रेनिंग की ओर सीखे। सपने को सच करने के लिए राकेश पटेल ने कड़ी मेहनत की, लेकिन उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1 साल तक उन्हें ठोकरें खानी पड़ी। स्टार्ट करने में हमको जहाँ जाते थे लोग बोलते थे कि आप इतना पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश के विद्वान हैं, पीएचडी किए हैं, उसके बाद भी पैड बनाइएगा, पैड बेचिएगा, इससे क्या फ़ायदा है, यही सब दिखते आई। लोग हंसते थे। 1 साल के संघर्ष के बाद राकेश पटेल ने सैनिटरी पैड का अपना काम शुरू किया। कई महिलाओं को रोजगार दे रहे राकेश पटेल महज मुनाफे के लिए ही नहीं, बल्कि जन जागरूकता के लक्ष्य के साथ आज सराहनीय काम कर रहे हैं। ग्वालियर से रॉ मटेरियल मंगाकर राकेश पटेल बाजार से कम कीमत में सैनिटरी पैड की सप्लाई कर रहे हैं। भविष्य को ध्यान में रखकर राकेश पटेल मजबूत इरादों और पूरी लगन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लगातार हमको 1 साल की लगातार मेहनत करने के बाद हमको इंडस्ट्री खोलने के लिए अलाउ किया गया। उसके बाद हम इंडस्ट्री खोले। अभी मेरे यहाँ 12 महिलाएं काम कर रही हैं। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने वाले उद्यमी राकेश पटेल के नजरिए, संकल्प और साहस को हम करते हैं सलाम। आइए अब देखते हैं बेतिया के विजय कुमार की कहानी कि वैश्विक महामारी ने जब उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया, तब उन्होंने साहस और मजबूत इरादों के साथ फुटवेयर का अपना खुद का छोटा सा कारोबार शुरू किया और बेहद कम वक्त में क्वालिटी और बेहतर फिनिशिंग के साथ अपने फुटवेयर्स को बना दिया बड़ा ब्रांड। मुश्किल हालात में हार ना माने बिना बुलंद हौसलों से कदम आगे बढ़ाकर मंजिल पर पहुंचने वाले साहसी और जुनूनी उद्यमी हैं विजय कुमार। निर्भर से आत्मनिर्भर बनने की महागाथा लिखने वाले विजय कुमार बेतिया के चनपटिया स्टार्टअप जोन में चंपारण फुटवेयर के नाम से अपना स्टार्टअप चला रहे हैं। यूनिट का नाम चंपारण फुटवेयर के नाम से रखा। इसका एक उसमें चैंप के नाम से मैं ब्रांड का नाम रखा, क्योंकि मेरा मातृभूमि चंपारण से जुटा हुआ है। आज फुटवेयर का खुद का कारोबार करने वाले विजय कुमार कभी बाहर रहकर काम किया करते थे, लेकिन अचानक आई आपदा ने रोजगार ठप कर दिया। मैं अमृतसर में फुटवेयर का काम करता था और लॉकडाउन में हम लोगों को बहुत कष्ट हुआ। वहाँ पे प्रयास था कि इतना कष्ट हो रहा था कि खाने पे दुर्लभ हो गया था। सारी कंपनियां बंद हो चुकी थी। उस समय हम लोग किसी प्रयास से बाई आए यहाँ पे बहुत मुश्किल से। वापस लौटकर विजय कुमार ने रोजी रोटी के लिए प्रयास तेज किए। रास्ता मिला, लेकिन नाकामी का डर उन्हें सताता रहा। ऐसे में हिम्मत और हौसले के साथ विजय कुमार आगे बढ़ते गए। कलेक्ट्रेट में पता लगा कि मीटिंग हो रहा है उद्यमी के लिए, तो हम भी सुन के गए मीटिंग में। डीएम साहब के आदेश से उद्यमी को फार्म भरा जा रहा था, तो डीएम साहब ने एक राह दिखाया और उस राह पे हम लोग हौसला बनाए और चल दिए। उम्दा क्वालिटी का रॉ मटेरियल मंगवाकर विजय कुमार उसे एडवांस्ड मशीनों और स्किल्ड कारीगरों से बनवाते हैं और बड़े पैमाने पर कई शहरों में सप्लाई भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम उद्योग नगर से सामान मंगाते हैं, फीता भी लाते हैं और सीट भी लाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ऑपर सिलवाते हैं और सोल खरीद के लाता हूँ और यहाँ पे अपने पास मशीन पे बनवाता हूँ। अपने हौसले, जुनून और साहस से चुनौतियों पर विजय पाने वाले मेहनती उद्यमी विजय कुमार को हम करते हैं सलाम।
जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच कैसे दरभंगा की आशा झा ने अपने पैरों पर खड़े होने के जज्बे और जुनून के साथ आगे बढ़ी, अपने हुनर से मधुबनी पेंटिंग को किस तरह उन्होंने दुनिया भर में नई पहचान दिलाई और आज एक सफल महिला उद्यमी के तौर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं आशा झा। कोरे कपड़े पर आकर्षक व अनूठा संगम है रंगों और कल्पना का। इस इंद्रधनुषी दुनिया को अपने हुनरमंद हाथों से बनाने वाली बेमिसाल कलाकार और उद्यमी हैं आशा झा। मेरी मम्मी बहुत अच्छी कारीगर थी, मतलब कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से बना लेती थी, तो वहीं से हमको सीखने का, जैसे कोई चीज़ देखते थे तो पहले हम स्वेटर का बहुत बिनाई करते थे, उसी में हम रंग बिरंग डिजाइन करते थे। मेरी नानी का अर्पण बहुत अच्छा होता था। ऐसा लगता था कि कहीं मुश्किलों के अंधेरे उनके हुनर की चमक निगल न जाए, लेकिन आशा जी उम्मीद और हिम्मत के साथ चुनौतियों से लड़ती रहीं। एक समय हमको मतलब इस स्थिति में हम आ गए थे, जो सामान मेरा बिक नहीं रहा था, 2-4 बहुत दिक्कत हो गया था। हमको एक शौक था जो बस इन लोग को पढ़ाना बहुत अच्छे से, तो हम बोले चलो हम पढ़े हुए तो थे ही, बोले 2-4 घर बर्तन मांज लेते हैं, उसके बाद जो पैसा आएगा तुम लोग बताना नहीं किसी को, जब पापा को भी नहीं बताना जो हम काम करते हैं। कहते हैं कि जो जिंदगी के तूफान में साहस के साथ डटे रहते हैं वो देर से सही लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। बहुत कठिन था उस समय, जो हमको पता नहीं था जो कहाँ इसको बेचा जाए नहीं बेचा जाए, तो फिर हमको पता चला जी वस्त्र मंत्रालय मधुबनी में है, आई कार्ड बनेगा तभी स्टॉल मिलेगा। उस समय 2 साड़ी, 4 कुशन, 2 पोस्टर, इतना ही था। फर्स्ट बार जो गए थे पटना एग्जीबिशन में छोटा मोटा जाते गए, हमको 9 में जब स्टेट अवार्ड मिल गया, उसके बाद से हम पीछे मुड़कर नहीं देखे। मधुबनी पेंटिंग और कला को दुनिया में अलग पहचान दिलाने वाली और महिला सशक्तिकरण की जीती जागती तस्वीर बन चुकी आशा झा के साहस, जज्बे, लगन और हुनर को हम करते हैं सलाम। इसी के साथ जुनून, जज्बे और जीत की कहानियों का ये सफर अब पहुंच गया है अपनी मंजिल पर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।